जो इस पे आप लोगों को दिखेगी मार्केट डेट दिखाऊंगा कब का हुआ पड़ा है। हमने पिछले साल एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसने बड़ी तबाही मचा रखी है मार्केट में आजकल। हाँ, उसने अच्छा खासा इम्पैक्ट छोड़ा और मैंने जो फीडबैक लिए तो ये मिला है कि 100% लोगों को प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा जिसको भी दिया। आर वी राइट? हमें उस प्रोडक्ट से कोई उम्मीद थी। हमारा कैंपेन है जिसका क्या नाम करते हैं हम, केमिकल फ्री। आज उसके लॉन्च को एग्जैक्ट 6 महीने हो गए, 18 जून लॉन्च किया था। यस सर। उस प्रोडक्ट का हमारे कैंपेन के साथ कुछ जुड़ाव है जो मैं बहुत पहले करना चाह रहा था। हम किस मिशन पे काम कर रहे हैं? तो लोगों के बड़े सारे सवाल जवाब आते हैं, साफ प्रोडक्ट का हो गया, कॉस्मेटिक तुम्हारा यूज कर लेंगे, मसाले तुम्हारे खा लेंगे, इस हवा का क्या करोगे, उस पानी का क्या करोगे, उन सब्जियों का क्या करोगे, उन फ्रूट्स का क्या करोगे? ये सवाल आपके दिमाग में भी चलते, मेरे दिमाग में भी चलते और लोगों के दिमाग में भी चलते। जी सर। आर वी राइट? यस सर। और हमने उनको ये कहा था कि कहीं से शुरुआत हुई है यार, बढ़ते चलो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेंगे। पिछले दिनों WHO का एक डाटा था, एक इंसानी शरीर केवल पूरे दिन में 1.25 mg पेस्टिसाइड फंगिसाइड ये डिटॉक्स कर सकता है, लेकिन एक आम इंडियन का जो इनटेक है वो 50 mg पर डे का है, यानी 40 गुना से ज्यादा हमारे शरीर में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फंगिसाइड जाते हैं। हमारे को डेली 50 mg हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए और एक हेल्दी बॉडी, डिजीज बॉडी नहीं, एक हेल्दी बॉडी 1.25 mg डिटॉक्स कर सकती है। ये फैक्ट याद रखना, ये आपको सेल्स में काम आएगा और रिजल्ट आएगा। और फॉरवेल इतने रिजल्ट क्यों दे रहा है वो आपको समझ आएगा, हमें भी यहाँ से समझ आए थे। हमें लगा था कि ऐसा हो रहा होगा इसलिए रिजल्ट आ रहे इतने। एक्टिव है, सही है। चलो बाकी लोग पी के बताएंगे, फीडबैक बाद में लेंगे। राइट? अब हम लोगों के पास था कि रिजल्ट आएगा एक ह्यूमन बॉडी को, दोबारा मैं बता रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझना है। आप भोजन के थ्रू 50 mg, चाहे छोटा बच्चा और चाहे बड़ा है, 50 mg पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, जो मोस्ट डेंजरस केमिकल्स हैं या जिन पे लिखा रहता प्योर पॉइजन है, ये मैं नहीं बोल रहा, बोतल पे लिखा होता है। जी सर। वो जो पॉइजन हमारी बॉडी में 50 mg जा रहा है, जिसको डॉक्टर्स बोलते हैं कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग 1.25 mg तक डिटॉक्स कर सकता है, बाकी 47.5 48.5 आपकी बॉडी स्टोर कर लेगी। धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा एंड देन यू विल गेट पैरालिटिकल अटैक्स। ये है माइक्रोबायोम को अल्टर कर देता है पूरे तरीके से, वो आपको गैस एसिडिटी कोज करने लगता है। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल था कि बाकी चीजें जो दारुशनाई ने केमिकल फ्री कर दी, अब हवा के थ्रू जो केमिकल जाएंगे, पानी के थ्रू जाएंगे, उनका क्या होगा? और सबसे बड़े केमिकल्स की कैटेगरी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड है। तो हमने एक लैब को जिम्मेदारी दी, फेयर लैब्स को। आज तक ये कभी हुआ नहीं है, मेरे में तो कभी नहीं हुआ था। हमने उनसे एक स्टडी कराई कि हमें फॉरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स का इफेक्ट देखना है पेस्टिसाइड रिमूवल का। अगर पानी में बहुत सारा पेस्टिसाइड हो और फॉरवेल उस एनवायरनमेंट में, उस इकोसिस्टम में एंटर करती है, तो क्या फॉरवेल का साथ आना पेस्टिसाइड पे कोई प्रभाव छोड़ता है? मनुष्य का शरीर 70% पानी है। हम ये मानते हैं शरीर में केमिकल्स हैं, पानी में भी केमिकल्स हैं। तो अगर हम रिलेट करें कि पानी में अगर केमिकल्स हैं तो अर्थ एलिमेंट तो केमिकल्स खुद ही हो गए, वाटर एलिमेंट में हमने डाला तो हमारी बॉडी मेजरली अर्थ और वाटर एलिमेंट से चलती है। तो हमने कहा अगर उस एलिमेंट में हार्मफुल केमिकल आ जाए और उसके बाद उसमें फॉरवेल पहुंचे तो क्या एक्शन होता है, उसको हमने कहा कि हमें एनालाइज करना है। फेयर लैब्स को हमने दारुशनाई ने ये रिपोर्ट क्रिएट करने की जिम्मेदारी दी। आगे बढ़िएगा मेरे को। ये सारे डॉक्टर्स के नाम हैं, आप लोगों को शायद वहां से पढ़ने में आ जाए। कुंडा रेड्डी कुंड्रू साइंटिस्ट, मिसेस नदी, मिथिलेश कुमार, आशुतोष तिवारी, अनिता कुमारी, ये सब साइंटिस्ट लोग हैं। स्टडी का टाइम पीरियड क्या है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्लियरली। 10/8/2023 यानी जून में प्रोडक्ट लॉन्च किया था। हम श्योर थे रिजल्ट के बाद। अगस्त में हमने इस पे स्टडी प्लान कर दी थी कि अगस्त में 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये स्टडी फेयर लैब्स में चलती हुई, जहां पे हमें एनालाइज करना था। राइट, नेक्स्ट, ये उनके ऑफिशियल साइंस। नेक्स्ट, ये रिपोर्ट अटैच है, आप आगे चलिएगा।
ये सारे उन्होंने क्या इक्विपमेंट यूज करे, कैसे हुआ, क्योंकि कोई स्टडी हुई है तो टेक्निकल आदमी को सब जानना है क्या हुआ था, तो सब बताया गया है कैसे हुआ था। नेक्स्ट 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 आगे ये फोटो खींचा हुआ प्रोडक्ट का, ये एक्सपेरिमेंट स्टडी एनालाइजेशन का उन्होंने पूरा बताया है कैसे कैसे हमने करा है, क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट करना होगा, राइट। पिछला ये आप जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये उस स्टडी का रिजल्ट है, जो दुनिया के इस दुनिया के इतिहास में अब तक किसी कंपनी के पास ये रिजल्ट है ही नहीं। क्या बात आप ढूंढेंगे तो, और यहाँ मैं बहुत एमएलएम जगत की नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं पूरे इस दुनिया में इस प्लेनेट की हर एक प्रकार की हर एक कंपनी की कर रहा हूँ। ये स्टडी बताती है, जूम कर सकता है और आप ये लाइट बंद कर सकते हो, यस आप करिएगा ऊपर। एक भरे ग्लास में हमने बहुत बड़ी मात्रा पेस्टिसाइड की ली थी, 50 mg डिटॉक्स करना था, हमने 50 mg इंट्रोड्यूस नहीं किया। बॉडी में तो बहुत पानी होता है, बहुत वेट होता है, लेकिन हमने 300 ml में 3 ग्राम पेस्टिसाइड इंट्रोड्यूस कर दिया। शरीर में तो लगभग 70 किलो में 50 mg इंट्रोड्यूस होता है, हमने 250-300 ml पानी में 3 ग्राम इंट्रोड्यूस किया। 30 प्रकार के जो सबसे खतरनाक जहर पाए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, जो सबसे ज्यादा डेंजरस है, जिस पे किसी को पूरे वर्ल्ड में शक है ही नहीं कॉस्मेटिक की तरह कि इनसे कैंसर होता है नहीं होता है, अटैक होते हैं नहीं होते हैं, इनकी गारंटी है इनसे होता है, इनकी गारंटी है। तो हम लोगों ने दिया, ये उनके नाम है आगे, ये उनकी मात्रा है कितने माइक्रोग्राम पर लीटर गई थी, इतने mg इंट्रोड्यूस हुए थे। उसके बाद उस ग्लास के अंदर 4 बूंद फोरवेल डाल के उसको शेक कर दिया, एंड देन उस शेकिंग के बाद उसको स्टीयरिंग के बाद छोड़ दिया। 2 घंटे तक वो पानी रहा, 2 घंटे बाद उसकी टेस्टिंग दोबारा स्टार्ट करेगी कि क्या प्रभाव फोरवेल छोड़ती है किसी भी इकोसिस्टम में एंटर करती है। तो पहला प्रभाव था, जो पहला है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, वो 108 था जब डाली थी और 97.33 निकला 2 घंटे के बाद, 11% वो खत्म हो चुका। अल्कलोज 14.70, एल्ड्रिन 5.52, अल्फा HCS 30.84, ब्यूटाक्लोर को इसने 51% तक खत्म कर दिया था। पानी में उसकी मात्रा आधी रह गई थी, आधा खत्म हो चुका है। जब 2 घंटे बाद निकाला गया तो हमने 3 ग्राम पेस्टिसाइड इंट्रोड्यूस करे थे और 2 ग्राम 300 mg मात्र मिला था, 700 mg 2 घंटे के अंदर खत्म कर दिया था। ये स्टडी अगर हम 12 से 13 दिन चलाते तो उस पानी में 1 mg पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड नहीं। एक आदमी का 50 mg डिटॉक्स करना होता है और ये प्रोडक्ट सबसे खतरनाक केमिकल्स का 500 mg का ब्रांड डिटॉक्स कर रहा है, that too within 2 hours. That is the potency of this product. ये रिपोर्ट के दम पे अगर ये प्रोडक्ट किसी को समझाया नहीं जा सकता तो ये कभी नहीं समझ। ये रिपोर्ट आप एलोपैथ वालों को दिखा दीजिए, होम्योपैथ वालों को दिखा दीजिए, किसी भी बड़े साइंटिस्ट को दिखा दीजिए, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को दिखा दीजिए, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को दिखा दीजिए, this is the only lab study present in this world which is showing कि कोई नेचुरल प्रोडक्ट है जो केमिकल्स को एंड कर सकता है, आपको उसके साइड इफेक्ट्स जो मिशन केमिकल फ्री हम लेके चले थे, इट टुक इयर्स, हमने 6 साल लिए, लेकिन हमने उन लोगों की जबान बंद कर दी जो ये सोचते थे कि हम बेवकूफों की तरह कुछ तो बोल ही लेंगे। तो उन्होंने अच्छा चैलेंज दिया था और मैं हमेशा बोलता हूँ ये लोग ना अच्छे मोटिवेटर होते हैं। उन्होंने मुझे चैलेंज दिया था, हवा पानी के केमिकल्स का क्या करेगा? जवाब है सबूत के साथ वापसी है, कहानियां नहीं करी है मैंने उनकी तरह, सबूत है, डॉक्यूमेंटेड, आप सबको शेयर कर दूंगा, आप सब लोग इसको दिखा सकते हैं, किसी को भी ओपन नहीं। There is no आज ही करना, there is no one to challenge this. This is not a fabricated document. ये इंटरनेशनल लैब है, फेयर लैब, उनकी पूरी टीम ने कंडक्ट करके दिया है, मोहर मार के दिया है,
कि आप लोग जितना भी कूड़ा और गंद खा रहे हो, अगर ये प्रोडक्ट ले लेते हो तो उससे भी बच सकते हो। ये आपका स्टेम डॉक्यूमेंट है। अगर इस प्रोडक्ट पे भी नेटवर्क नहीं खड़ा कर सकते तो फिर किस पे, किसी पे भी नहीं खड़ा हो सकता। ये रिपोर्ट समझदार आदमियों के मुंह पे वो थप्पड़ है कि तुम दार्जिलिंग को रिजेक्ट करने की अब हालत में नहीं है, क्योंकि धरती पे कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी बॉडी में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं जाता, और ये भी दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास उसको निकालने का कोई तरीका है। इस संसार में अगर कोई तरीका है जो साबित हुआ है आयुर्वेद की दृष्टि से कंज्यूमर के रिजल्ट पे, तो वी आर वेरी सॉरी टू से टू आवर कॉम्पिटिटर्स, बट गलती से अब हम इकलौते हैं, उन्हें एडमिट करना पड़ेगा जो हमने कहा। सो द मोस्ट इजी प्रोडक्ट, आप किसी भी घर में प्रेजेंटेशन दीजिए, आपको कोई कहता है मैंने कर ली नहीं कर ली, बोले भाड़ में जाओ, पेस्टिसाइड बॉडी में निकालना है तो लैब स्टैम्प के साथ मेरे पास आप दिखा सकते हो, चेक करा सकते हो। बंदा कहता है मैं कहीं चेक कराऊं, कहीं मर्जी चेक कराऊं, मैं मोदी जी को दूंगा, मोदी जी की टीम को, और कहीं देना मोदी को। सर इसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया ना आज तक। मुझे बोरवेल की 2 डब्बी एक गिलास पानी में डाल के दे, पहले मैं अपना इलाज करूं। सर 18 जून को जब लॉन्च किया तो मैंने क्या बोला था? जितनी बार पानी पियो, तो जवाब क्या पता, तो सवाल क्यों करा? सर देखो, बोरवेल की हैबिट तो आप लोगों को पड़ेगी। जिस दिन रोटी की आदत छूट जाएगी उस दिन बोरवेल की भी छूट जाएगी। मेरे को तो मेरी मम्मी को मैं इतना कोसता हूँ, उन्होंने रोटी खाने की हैबिट डाल दी। इतनी गंदी हैबिट है, इतनी गंदी हैबिट है। मैं चाहता हूँ 6-8 महीने तक कुछ ना खाता तो पतला हो जाता। सिर्फ ये हैबिट ने परेशान कर रखा है विजेंद्र जी मुझे। मैं तो कह रहा हूँ पानी पीना भी एक रॉन्ग हैबिट है, छूटी जानी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ सांस लेना भी गलत हैबिट है, इसको भी कंट्रोल करना चाहिए। प्राणायाम में तो होती है, मैं करते नहीं है सर योगी चंद्रशेखर जी। योग में परम योगी क्या चीज पे काम नहीं करते कि एक योगी 4 घंटे सांस रोकता है, 5 घंटे रोक सकता है। विजेंद्र जी कोशिश करो सर आधे घंटे, इनको हैबिट पड़ गई सांस लेने की। हाँ, दिस इज अ जोक। ये मैंने इसलिए करा क्योंकि ये विचार आते हैं दिमाग में, हैबिट पड़ती नहीं पड़ती। एवरीथिंग एसेंशियल इज नॉट अ हैबिट, फ्यू थिंग्स आर एसेंशियल, दोस आर नॉट हैबिचुअल। हैबिट होती है जो बोला इन्होंने कि कहीं हैबिट तो नहीं पड़ जाएगी, हैबिट पड़ती है चरस की। बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिए जा रहे हैं, दैट इज हैबिचुअल। समथिंग इज नॉट रिक्वायर्ड बट वी आर इंटेंडिंग। लेकिन अगर इस तरीके से जाओगे तो रोटी खाना एक हैबिट है, पानी पीना एक हैबिट है, लेकिन बॉडी को जरूरी भी तो है। तो अच्छा है कि हैबिट है, छूट जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। एसेंशियल बोले के सर, ये राइट वर्ड है। हां, एसेंशियल। सो नथिंग इज हैबिचुअल। हैबिचुअल वर्ड अकर्स आउट ऑफ अ रॉन्ग माइंड। सो कि हमें हैबिट तो नहीं पड़ रही, इसकी तो डालनी पड़ेगी, जैसे पानी की डाली, खाने की डाली, इसकी डालनी पड़ेगी। आर यू अलाइन नाउ? यस सर। अब ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को मिल जाएगा बॉस। अगर इसके थ्रू आप घर में अपनी चीज को नहीं प्रमोट कर सकते हो, आप नहीं प्रमोट आप तो आदमी ये भी बोल सकता हूँ केमिकल का बोला ये रहा और बता क्या चीज। नाउ दिस इज अ डॉक्यूमेंट और ये वर्ल्ड के मैप पे डॉक्यूमेंट नहीं है। दूसरा एक और कमिटमेंट है जो मैंने पीछे किसी को किया था, जनवरी 2024 तक मैंने इसको एक वजह से दबा के रखा। आई डिडंट वांट इट टू पब्लिसाइज। उसका कारण ये नहीं था कि मुझे पब्लिक में क्यों नहीं फेंकना था, ये मुझे अपने ब्रेन में नहीं फेंकना। मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ कि मैं टीम के साथ चलता हूँ, टीम को चलाना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं कॉन्सेप्ट लवर हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी चीज पर मेहनत हुई और वो बहुत बड़ी चीज जा सकती है, उसको बहुत बड़ा किया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसको बहुत बड़ा करेंगे। और एक कमिटमेंट देता हूँ, और आप में से कोई भी चूक गया तो मैं उसको अफसोस करने का भी टाइम मैं नहीं दूंगा। मैं इस प्रोडक्ट को कॉर्पोरेट्स में घुसाऊं, wherever I could do the presentation, इस प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ, डेफिनेटली मार्केट पे करूँगा। मैं इसको हर एक रास्ते से इंट्रोड्यूस करूँगा कि नेटवर्क के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू। जिन लोगों के साथ मुझे नेटवर्क नहीं करना है, कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ मुझे उनके साथ नेटवर्क नहीं करना, मुझे मीटिंग देनी है, मुझे प्रेजेंटेशन देनी है,